जब तक हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, हम लोग अपने व्यापारियों का हनन किसी सूरत पर होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, डेली अपना दिहाड़ी कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो कैसे अपना जीवन यापन करे? वो नगर पालिका में जमा नहीं हो रहा है, वो राजस्व के पॉकेट में नहीं जा रहा है। मैंने वो अवैध कमाई वसूली का अध्यक्ष जमानिया सीधे सीधे अवैध वसूली कर रहे हैं। और अहिंसा के पुजारी ये गांधी की फुलवारी है और भ्रष्टाचार से डूबी इसकी हर एक क्यारी है। लगता है इस नगर का ईओ और चेयरमैन लूट का व्यापारी है। साथियों नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हम गाजीपुर जिला के जमानिया तहसील के सामने रामलीला मैदान में उपस्थित हैं और यहाँ पे कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह का धरना हो रहा है। यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, क्रमिक धरना प्रदर्शन नगर पालिका परिषद जमानिया द्वारा मनमानी ढंग से फर्जी ट्रेड लाइसेंस शुल्क जजिया कर के विरोध में दिनांक 7 दिसंबर 2024 से दिन में 10 बजे से शाम को 4 बजे तक अनिश्चितकालीन धरना। निवेदक व्यापारी मंडल बंधु जमानिया नगर क्षेत्र के व्यापारी लोगों का धरना, व्यापारी लोग बैठे हुए हैं धरने पर और यहाँ पे हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मांगे हैं। क्या नाम है अभी आपका? मैं वीरेंद्र कुमार सिंह। किस लिए यहाँ पे धरना पे बैठे हैं आप लोग? हम लोग जो है जूता सीने वाले से लेकर के बंदूक बनाने वाले तक को और टैक्स जो है नगर पालिका के द्वारा लगाया गया है, उसी टैक्स को वापस कराने के लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये धरना कितना दिन तक चलेगा? अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक ये कर वापस नहीं लिया जाता है, ठीक ना, तब तक ये धरना चलेगा। हम लोग तब तक जो है धरने पे बैठेंगे कि जब तक ये जजिया कर तानाशाही रवैये से लगाया गया है। अब ये बताइए कि सब्जी बेचने वाला फुटपाथ पे सब्जी बैठ के बेच रहा है, वो कै रुपये कमाएगा कि वो आपको कर देगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण दास है, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद जमानिया। किस तरह की मांगे हो रही है यहाँ पे? किस दिन से धरना चल रहा है? देखिए, कल दिनांक 7 तारीख से यहाँ धरना चल रही है और 27 नवंबर को पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि नगर पालिका ने हम लोगों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर 135 तरह के मद में हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। हम लोग इसके विरोध में इसलिए हैं कि ऑलरेडी देश में जीएसटी लागू है, ITR लागू है और तमाम जिसका जो भी व्यापारी व्यापार करता है उसके संबंधित विभाग का भी कर लागू है। वो तमाम करें हैं, उसको विवरण में नहीं जाना चाहता। तो ये एक तरह से तानाशाही रवैये की तरह से एक ज़बरदस्ती हम लोगों पे थोपा गया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि बोर्ड के प्रस्ताव से पारित है, जबकि मेरे साथ कल धरने में 7 से 8 सभासद थे। आज भी माननीय सभासद लोग यहाँ पीछे बैठे हैं। विकास जायसवाल जी हैं, सुरेंद्र जी हैं और पूर्व सभासद भी हैं। ये भी पूर्व सभासद हैं, आप भी पूर्व सभासद हैं। कई लोग सभासद लोग हैं। इन लोगों को कहना है, वर्तमान सभासद का भी, कि हम लोगों के संज्ञान में ये विषय नहीं है, ये फर्जी तरीके से लाया गया है, गुमराह करके। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे कि नहीं है? हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, आदरणीय सतीश जायसवाल जी, हमारे पीछे बैठे हैं। थोड़ा सा अध्यक्ष जी आगे आ जाइए, आपसे कुछ बात कर लिया जाए। इसमें आप लोगों का 4 कॉलम में मांग है। एक पहला कॉलम नगर पालिका परिषद जमानिया गाजीपुर अध्यक्ष के द्वारा मनमाने व फर्जी ढंग से नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक दिनांक 7 में पारित लाइसेंस शुल्क अवधि विनियमित नियमावली जो है चल लगाए गए हैं, ट्रेड शुल्क को अविलंब वापस लिया जाए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये ट्रेड शुल्क लगा है, इससे हम लोगों के जमानिया एक मंदी के हिसाब से बहुत ही हालत ख़राब है। उसके बाद ये कर लगाने के बाद अगर कर लग जाता है तो हमारे व्यापारी जितना बोझ होगा जनता के ऊपर, टोटल खर्च उसी पे आएगा। एक तो पहले से ही हम लोग GST और ITR भरते आते हैं, उसके बाद भी फिर ये अलग से अगर लग जाता है तो ट्रेड शुल्क, तो हम लोग की हालत और ख़राब हो जाएगी। व्यापारियों का दोहन होगा, साथ साथ यहाँ के छोटे से लेके बड़े व्यापारियों को कर लगाना ये उचित काम नहीं है। वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग ये कार्य धरना पर बैठे रहेंगे। इसमें जजिया कर में इसमें 135 कॉलम है। इसमें जूता सीने वाला व्यापारी भी शामिल है, ठेला पे जो सब्जी फल बेच रहा है वो भी शामिल है, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, डेली अपना दिहाड़ी कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा? अब यही महंगाई के कारण अगर उनका एक तो धंधा पहले से नहीं चल रहा है और उसके बाद भी अगर कर लगा दी जाएगी तो वो कहाँ से अपन पालन करेगा।
वो अपना घर का खर्च चलाएगा कि नगर पालिका को अलग से टैक्स देगा। अगर ऐसा होता है तो ये गलत बात है। जिक्र किया गया है असेसमेंट रजिस्टर का, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा बताइए। ये असिस्टेंट रजिस्टर का जो कर दिखाया जा रहा है, देखिए वो नगर पालिका के अधिनियम में है 2% शुल्क हम लेते हैं हमारे नगर पालिका के अंदर। अगर आप कोई ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं, दाखिल खारिज करने के नाम पर हम शुल्क लेते हैं, उसका सुविधा देते हैं नगर पालिका, पानी, गृह कर, जल कर वगैरह। तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी करके ये कह दिया कि अब जो पैसा आप नगर पालिका में जमा करते थे, वो पैसा आप जहाँ रजिस्ट्री कराते हैं वहीं जमा हो जाएगी। रजिस्ट्रार के यहाँ शुल्क रजिस्टर तो ये अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हो रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त चेयरमैन नगद रुपया अपने पास 2% जमीन वालों से ले रहे हैं, और 2% यहाँ सरकार को तो राजस्व को जा रहा है, 2% वो अब पैसा अलग से जमीन पर लेकर के अपने पैकेट में गबन कर जा रहे हैं। मैंने जनता के ऊपर डबल कर लागू कर जी, हर जगह रजिस्ट्री ऑफिस में भी 2% जमा होगा और नगर पालिका में भी 2%। वो नगर पालिका में जमा नहीं हो रहा है, वो राजस्व के पैकेट में नहीं जा रहा है। मैंने वो अवैध कमाई वसूली का अध्यक्ष जमानिया सीधे सीधे अवैध वसूली कर रहे हैं। क्या इस धरने से आप लोग ये सब वापस करा लेंगे? बिल्कुल वापस कराएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। हम लोग भी अब लोकतंत्र के एक हिस्सा है, एक सिस्टम है। हम लोग भी लोकतंत्र से में शांति ढंग से अपनी बात रखेंगे, अधिकारियों को मनवाएंगे, और नहीं मानेंगे तो उसके आगे की योजना बनाई जाएगी। इसको और आंदोलन के रूप में हम लोग परिवर्तित करेंगे, इसको और तेज करेंगे। क्या है आगे की योजना? अगर मान लीजिए इस धरने से, बैठक से ये कानून वापस नहीं होते हो तो आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि हम लोग, देखिए इसमें सभी व्यापारी इंक्लूड हैं। इसमें एक चप्पल सीने वाला से लगाई, नाई दाढ़ी बनाने वाले से लेके, चाय बनाने वाले से लेके, पान वाले से लेकर के, फल वाले से लेकर के, मतलब जितना मध्यम से मध्यम गरीब आदमी है वो सब इस टैक्स में आता है। कोई इस टैक्स से बचा नहीं? कोई नहीं बचा। इस नगर सीमांतर के अंतर्गत कोई भी कारोबार करने वाला 1 रुपये का कारोबार अगर करेगा तो उसको नगर पालिका को टैक्स देना है। तो इस नाते आगे जब इस आंदोलन को हम लोग तेज किया जाए तो एक लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। अभी हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे आगे, और बंदी का भी हम लोग दुकान बंदी कराएंगे एक साथ। रेलवे स्टेशन और कस्बा और हरपुर को बंदी भी कराएंगे। टेम्पू वगैरह हैं, गाड़ी वाले हैं, उनको भी एक दिन हम लोग बंद कराएंगे, यहाँ पर एक इकट्ठा करेंगे। ये क्रम प्रतिदिन हम लोगों का चलता रहेगा। जब तक हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, हम लोग अपने व्यापारियों का हनन किसी सूरत पर होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने जो जनता के लिए और व्यापारियों के हक के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। चौथा मांग है इसमें कि विकास कार्यों हेतु प्रत्येक माह बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है, बिना बुलाए मनमाने ढंग से बैठक करके और घर रजिस्टर भेज करके सभासदों से साइन करवाया जाता है। कार्रवाई पे क्या तक सच्चाई है? देखिए, कल हमने आपके चैनल पर देखा था कि यो साहब कह रहे थे कि सारे सभासद बैठ के प्रस्ताव पास किए हैं कि ये कर लगाया जाए, जो कि सभासदों का ऐसा कुछ कहना नहीं है। तो इस पर मैं एक ही बात कहूँगा कि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी, ये गांधी की फुलवारी है, और भ्रष्टाचार से डूबी इसकी हर एक क्यारी है। लगता है इस नगर का ईओ और चेयरमैन लूट का व्यापारी है। मैं इतना ही बात कहूँगा, लगता है कि वो लूट के व्यापारी हैं। सभासद यहाँ बैठे हैं धरने पर, किसी ने प्रस्ताव को पास नहीं किया है। जबरदस्ती सभासदों को बदनाम करने के लिए इस तरह का बयान चेयरमैन महोदय द्वारा ईओ से दिलवाया जा रहा है, ताकि सभासदों में टूट पैदा हो, जनता में सभासदों के प्रति आक्रोश पैदा हो। न सभासदों के पास चेक साइन करने का पावर है, न कुछ है, लेकिन इनको बदनाम हमेशा किया जाता है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरह का कर लाया जा रहा है। मैंने किसी सभासद का कोई प्रस्ताव पे उसके हिसाब से कार्य उसके नगर में, वार्ड में नहीं हो रहा, न कार्य हो रहा है, न इस तरह का प्रस्ताव जो ये टैक्स लगा है, न किसी सभासदों ने इस प्रस्ताव को पास किया है। फर्जी तरीके से सभासदों को बदनाम किया जा रहा है। अभी सचिन वर्मा बैठे हैं, ये बैठे, पूछे इन लोगों ने, सभासदों ने कहीं दस्तखत किया है, लेकिन आप ही के चैनल पर ईओ ने बाइट दिया है कि सभासदों के प्रस्ताव पर उनको कह के उनसे पूछ के किया गया। तो ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, ऐसे बोर्ड कैसे इनका साइन किया गया। मुन्ना गुप्ता, जमानिया नगर। तो क्या कहेंगे इस तरह का जो मनमाने ढंग से कर को लागू? देखिए, ये मनमाने ढंग से नहीं चलेगा, और व्यापारी के हित की लड़ाई अभी हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। देखिए, व्यापारी ही एक प्रदेश को चलाने का काम करता है, उस पर टैक्स व्यापारी देता है। अब दूसरा, घर दुआरी टैक्स भी देता है, पानी देता है तो पानी का भी हम लोग देते हैं नगर पालिका। अब ये कैसा कर
हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। न प्रदेश सरकार की कुछ है नीति, न कहीं पर हमारे जमानिया में ये नीति, और कहीं और किसी नगर पालिका अब हमको तो समझे में बस यही बताइए क्या ये व्यापारियों का हरण हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है और ये उसको हम लोग मना कर रहेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, और व्यापारियों को लाकर इनको मनवा कर रहेंगे, ये बता दे रहे हैं आपसे। देखिए ऐसा व्यापारी ही एक ऐसे लोग हैं कि हम लोग को हर चीज़ नगर पालिका का हुआ, चाहे टैक्स भाई हम लोग दे रहे हैं ना, घर द्वारी टैक्स नगर पालिका का टैक्स दे रहे हैं, तो उस पर अब कैसा टैक्स? अरे ज्ञान बांटोगे तो रामायण लिखा जाएगा, ज्ञान बांटोगे तो रामायण लिखा जाएगा, और धन बांटोगे तो महाभारत लिखा जाएगा, महाभारत लिखा जाएगा। तो ये महाभारत के लिए तैयार हैं। मैंने महाभारत की लाइन शुरुआत हो गई, एकदम शुरुआत है। ये मुन्ना गुप्ता कह रहा है मैं भाजपा का अक्खड़ नेता हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैं भी कह रहा हूँ कि भाजपा का नेता हूँ, लेकिन व्यापारियों का हित की लड़ाई मैं लड़ूंगा, और जहाँ तक लड़ना होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। ये ख़त्म करा कर हम लोग छोड़ेंगे। ये हमारे सभासद लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लीजिए आप। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? मैं सचिन कुमार वर्मा, सभासद और जिला योजना सदस्य भी हूँ। क्या कहेंगे इसमें, जैसे 173 135 कॉलम है, इसमें सोने का दुकान और सोने का भी व्यापारी इसमें शामिल है, क्या कहेंगे? बात सोने की व्यापारी से नहीं है, सारे व्यापारियों का है, और इस पे भाजपा और सपा की भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई व्यापारियों का है। और व्यापारी जब परेशान रहेंगे तो हम लोग भी परेशान रहेंगे। और सभासद जो है हमारे वार्ड में 95% व्यापारी हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये प्रस्ताव को पास होना चाहिए, इस वजह से कि हमारे व्यापारी अगर परेशान होंगे तो हमें सभासद रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे व्यापारी, हमारे वार्ड वासी अगर परेशान रहेंगे तो हमें जो है सभासद रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस वजह से कि इनके सहयोग से, इनके आशीर्वाद से ही हम आज वार्ड सभासद बने हुए हैं। और बहुत सारे जो है सभासद भी इससे खुश नहीं हैं, बहुत सारे सभासद भी इससे खुश नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि 7/3/2024 के प्रस्ताव से इसको पास किया जा रहा है। और मैं आपको जानकारी में दे दूं कि 7/3/2024 को बोर्ड की मीटिंग का हम लोग बहिष्कार किए थे। हम लोग जो है बाकायदे मीडिया से भी रूबरू हुए थे, पत्रक भी है हमारे पास और पेपर में भी आया था। तो ये किस प्रस्ताव में इसको पास किया गया है और कितने सभासद इसमें दस्तखत किया गया है? कोई भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 1/3 का बहुमत चाहिए ना, उसको प्रस्ताव पे साइन करने। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि सभासदों के प्रस्ताव से इसको पास किया जा रहा है, और अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड बैठक में उपस्थिति रजिस्टर और प्रस्ताव रजिस्टर एक ही बनाया गया है। जो उपस्थित होते हैं हर प्रस्ताव में उनका दस्तखत मान लिया जाता है। ये गलत तरीका है, क्योंकि जो है उपस्थिति रजिस्टर को अलग और प्रस्ताव रजिस्टर को अलग किया जाना चाहिए। इस वजह से कि आज के डेट में जो है सभासद जो बदनाम हो रहे हैं वो उपस्थित तो है बोर्ड मीटिंग में, लेकिन प्रस्ताव में उनका समर्थन नहीं है, उनका प्रस्ताव में नहीं है। इस वजह से और बहुत सारा जो है ये प्रस्ताव जो रखा गया है, बहुत प्रस्ताव को सभासदों को जानकारी भी नहीं मिलती है कि कौन सा प्रस्ताव रख के और इसको पास किया जा रहा है। भाई जब रजिस्टर एक ही है, उपस्थिति रजिस्टर को प्रस्ताव रजिस्टर बना दिया जा रहा है, तो जानकारी कहाँ से होगा? हाँ, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि उपस्थिति, मैं इस बार जो है बोर्ड मीटिंग में कहा भी था कि भाई उपस्थिति रजिस्टर और प्रस्ताव रजिस्टर को अलग किया जाए, लेकिन ये हुआ कि प्रस्ताव लिखने में बहुत समय लग जाता है, उपस्थिति रजिस्टर को ही प्रस्ताव रजिस्टर मान लिया जाए। लेकिन जब प्रस्ताव रजिस्टर अलग होगा तो हर कॉलम को हमको पढ़ने का मौका मिलेगा कि इसमें प्रस्ताव क्या क्या लिखा जा रहा है और किस पे हमारी साइन होनी चाहिए और किस पे नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग बाध्य हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, और फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।